हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रवण कुमार झा। आज है हमारा पाइथन का डे नंबर 18। आज हम मॉड्यूल नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हमको पढ़ना है। आज का जो हमारा टाइटल है वो है लिस्ट क्रिएशन, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हमको जानना होगा व्हाट डू यू मीन बाय लिस्ट। तो लिस्ट देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि कैसे आप लोग सामान का लिस्ट बनाते हैं अगर आप कुछ खरीदने जाते हैं तो। वैसे ही यहाँ पे एक ठो लिस्ट होता है पाइथन में, जो कि एक कंटेनर का काम करता है, जो कि एक से अधिक टाइप का डेटा टाइप को वो सपोर्ट करता है और अपने अंदर स्टोर करता है। जैसे कि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग नाम का डेटा टाइप डाला है, फ्लोट नाम का डाला है, फिर इंटीजर है, बुलियन है। तो ऐसे कई सारे डेटा टाइप को ये सपोर्ट करता है और ये म्यूटेबल इन नेचर होता है। स्ट्रिंग आपको हमने बताया होगा जो इम्यूटेबल इन नेचर होता है, मतलब कि उसको आप डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप इसको डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं बाय इट्स इंडेक्स पोजीशन। तो ये हमारा लिस्ट का डिफिनीशन हो गया। इसके बाद हम समझते हैं कि हाउ वी कैन क्रिएट अ लिस्ट, मतलब कि हम लिस्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो लिस्ट को क्रिएट करने के लिए सिंपली वन बाय वन देखेंगे। लिस्ट बेसिकली दो टाइप का होता है। तो कौन कौन सा दो ठो टाइप होता है। पहला होता है इम्प्टी लिस्ट और दूसरा होता है नॉन इम्प्टी लिस्ट। इम्प्टी लिस्ट वो होता है जिसके अंदर कोई भी डेटा हमने नहीं डाला होता है, कोई भी वैल्यू नहीं, तो हमारा इम्प्टी लिस्ट हो जाता है। और अनइम्प्टी लिस्ट उसको हम बोलते हैं जिसमें कि हमने कोई वैल्यू उसको क्रिएट करते समय हमने डाला होता है। अनइम्प्टी लिस्ट हम तब बनाते हैं जब हमको लगे कि अभी वैल्यू डालने का कोई आवश्यकता नहीं है, भविष्य में आवश्यकता हो सकती है, तो हम इम्प्टी लिस्ट क्रिएट करते हैं। और अनइम्प्टी लिस्ट को अगर हमको लगे कि वैल्यू हमको अभी डालना है तो इम्प्टी अनइम्प्टी लिस्ट भी हम क्रिएट करते हैं। तो पहले हम इम्प्टी लिस्ट कैसे क्रिएट किया जाता है उसको हम जानते हैं, देन आफ्टर अनइम्प्टी लिस्ट। तो इम्प्टी लिस्ट के लिए हम कोई सा भी वेरिएबल लेंगे, जैसे empty लिस्ट, यही ले लेते हैं इम्प्टी लिस्ट इक्वल टू, बस हम जो बिग ब्रैकेट है ओपनिंग एंड क्लोज डाल देंगे और इसके बाद प्रिंट करेंगे इसका, जैसे इम्प्टी लिस्ट वो प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ भी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ। और ये हमारा इम्प्टी लिस्ट, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जैसे था वैसे आ गया, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं है। आप कैसे पता करोगे कि ये लिस्ट क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो आप सिंपली इसका टाइप जानेंगे। हम टाइप फंक्शन का हम यूज करेंगे, इसके बाद क्लोज करेंगे, देन आफ्टर जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्लास लिस्ट हमारा क्रिएट लिस्ट हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि हम लिस्ट में वैल्यू या फिर एलिमेंट हम कैसे डालते हैं। तो मान लीजिए पहले हम कोई स्ट्रिंग डाल के देखते हैं, इसके बाद मिक्स्ड एलिमेंट के साथ भी हम देखेंगे। तो जैसे हमने एक वेरिएबल लिया ट्राई नाम का, सॉरी ये कीवर्ड है, हम ले लिया कोई भी फ्रूट्स नाम का, उसमें हम डाल दिए जैसे एप्पल, बनाना, मैंगो, ऐसे हमने डाल दिया। इसके बाद अगर हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो सिंपली प्रिंट लिखेंगे और वेरिएबल का नाम। आप देखेंगे कि इसके अंदर जो वेरिएबल है, इसके अंदर जो हमने डेटा डाला है वो प्रिंट होके आ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे हम इसमें मिक्स्ड एलिमेंट हम डाल सकते हैं, मतलब इंटीजर हम कैसे डाल सकते हैं, फ्लोट कैसे डाल सकते हैं, बुलियन कैसे डाल सकते हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। तो एक तो मिक्स नाम का एक तो वेरिएबल का नाम दे देते हैं। इसके बाद फिर से वही, जैसे एप्पल, ये हमारा स्ट्रिंग हो गया। इसके बाद फ्लोट डालते हैं 1.25, जैसे हमने फ्लोट वैल्यू डाल दिया। इसके बाद हम इंटीजर जैसे डाल देते हैं 12, हमने इंटीजर डाल दिया। इसके बाद हम बुलियन डाल देते हैं जैसे ट्रू, ट्रू हमने डाल दिया। इसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं मिक्स्ड को। तो आप देखेंगे कि ये इसमें जो हमने डाला था वो यहाँ पे प्रिंट होके आ गया जैसे का तैसा। हमने ये भी जान लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग मैंने आपको स्ट्रिंग में भी बताया था कि इंडेक्सिंग क्या होता है, बट स्ट्रिंग का जो इंडेक्सिंग था वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर उठाता था।
और ये हमारा पार्टिकुलर जो होता है हमारा जैसे वर्ड है उसके अंदर, तो पार्टिकुलर वर्ड हमारा उठाएगा बाय यूजिंग इंडेक्स पोजीशन। मतलब हम इंडेक्स पोजीशन डालेंगे और इसके बाद वो उसका जो पार्टिकुलर इंडेक्स का जो एलिमेंट है वो पिकअप करके हमारे सामने प्रिंट कर देगा। जैसे कि हमारा यहाँ पे एग्जांपल है, फ्रूट्स नाम का हमने वेरिएबल लिया है जिसके के अंदर हमने मैंगो, बनाना और एप्पल डाला है। इसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं फ्रूट्स का इंडेक्स नंबर 1। तो इंडेक्स नंबर 1 में क्या रखा है, तो हम काउंट करेंगे 0 1 2, तो इंडेक्स नंबर 1 में हमारा बनाना रखा है, तो बनाना हमारा प्रिंट होके आ जाएगा। इसको हम देख लेते हैं सिंपली, ऊपर वाले को हम कमेंट कर देते हैं। जैसे हमने कोई वेरिएबल लिया, जैसे फ्रूट्स नाम का हमने वेरिएबल ले लिया, इसके अंदर हम डाल देते हैं जैसे एलिमेंट डाल दिए, जैसे एप्पल, गुआवा, बनाना, मैंगो, चेरी, ऑरेंज। जैसे हमने कुछ फ्रूट्स के नाम डाल दिए। हमने कुछ ऐसे नाम डाल दिए, सॉरी। इसके बाद हम फ्रूट्स हमने बना लिया। इसके बाद हम चाहते हैं कि इंडेक्स पोजीशन हम कैसे उसको उठाएं। सिंपली प्रिंट करेंगे फ्रूट्स, फ्रूट्स नाम का जो हमारा वेरिएबल है उसको और डाल देंगे हम अपना इंडेक्स पोजीशन। जैसे 0 नंबर इंडेक्स हम उठाना चाहते हैं, 0 नंबर इंडेक्स में कौन है, एप्पल, तो हमारा एप्पल यहाँ पे देखेंगे कि आप प्रिंट हो गया, आ गया। ये तो हमने देख लिया पॉजिटिव इंडेक्स में। इसके बाद हम जानते हैं कि नेगेटिव इंडेक्स में कैसे प्रिंट होगा। तो अगर हम चाहते हैं पीछे से प्रिंट करना, पीछे मतलब चेरी से प्रिंट करना, तो सिंपली -1 -2 करके चलेगा। जैसे कि स्ट्रिंग में था, सिंपली यहाँ पे -1 लिखेंगे तो हमारा प्रिंट हो गया, आ गया चेरी। ऐसे ही -2 में मैंगो, -3 में बनाना, ऐसे करते करते एप्पल तक जाएगा। हमने इसको भी जान लिया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा है सबसे लास्ट टॉपिक वो है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग मैंने आपको स्ट्रिंग में भी बताया था, ये भी बिल्कुल वैसा ही है, बस उसमें कैरेक्टर बाय कैरेक्टर था, उसमें इसमें एलिमेंट बाय एलिमेंट है। तो स्लाइसिंग का फिर से आपको बता देते हैं कि स्लाइसिंग क्या होता है। मतलब कि बहुत सारा एलिमेंट है और आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक लोकेशन से आप एलिमेंट को स्लाइस कर ले, मतलब उसमें से टुकड़ा कर लें, आप उसका वैल्यू प्राप्त कर ले, मतलब उसका आउटपुट में आप डाल दें, तो बाय यूजिंग हम स्लाइसिंग कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया है, जैसे हमने पहले वेरिएबल लिखना पड़ेगा। इसके बाद स्टार्ट पोजीशन वो होता है जहाँ से हमको स्टार्ट करना होता है स्लाइसिंग, और एंड पोजीशन n-1 तक जाता है। तो जैसे हमको 4 तक स्लाइसिंग करना है, मतलब 4 नंबर पोजीशन तक स्लाइसिंग करना है, तो हम 5 यहाँ पे डालेंगे तो n-1 तक जाएगा। इसके बाद स्टेप यहाँ पे होता है, स्टेप वही स्ट्रिंग जैसे कि एक का स्टेप डालेंगे तो लगातार चलेगा, 2 का स्टेप डालेंगे तो जैसे 2 का स्टेप यहाँ पे डाल दिया, हमको प्रिंट करना है वाट एंड स्लाइसिंग दोनों, तो हम डालेंगे 2 का स्टेप, तो वाट आएगा, और ये बीच वाला जो है दूसरा नंबर स्किप करेगा और तीसरा नंबर पे आके हमारा प्रिंट करेगा। इसको भी हम करके देख लेते हैं। तो सिंपली इसको हम कमेंट डाउन कर देंगे और यही वाला हम यूज कर लेते हैं। इसके बाद हमको पहले करना है नॉर्मल जो होता है, जैसे कि प्रिंट फ्रूट्स, हम चाहते हैं कि 0 नंबर इंडेक्स से हमारा चले n-1 तक जाए। तो सिंपली 3 हम डाल देंगे, जैसे कि हमको 0 1 2 एप्पल से लेके हमको बनाना तक प्रिंट करना है, तो सिंपली ये हमने लिख दिया। इसके बाद हम जैसे ही इसको प्रिंट करते हैं तो आप देखेंगे एप्पल, गुआवा, बनाना प्रिंट हो गया, आ गया। ये तो हमने सिंपल वाला देखा। इसके बाद हम देखते हैं कि मान लीजिए हमको स्टार्ट पोजीशन हमको पता नहीं है, हमको केवल एंड पोजीशन पता है कि यहाँ तक हमको प्रिंट करना है, स्टार्ट में कुछ भी हो हमको पूरा कर देना है। तो इसके लिए भी आता है, जैसे प्रिंट हमने लिखा, इसके बाद फ्रूट्स हमने लिखा,
देन आफ्टर हम स्टार्ट पोजीशन में कोलोन लगा देंगे, मतलब कि हमको नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन हमको पीछे का पता है कि हमको n-1 मतलब दूसरा पोजीशन तक हमको प्रिंट करना है। दूसरा पोजीशन क्या मतलब तीसरा पोजीशन तक प्रिंट करना है। जैसे कि 0 वही जैसे यहाँ पे एप्पल गुआवा बनाना है, वैसे यहाँ पे भी प्रिंट करना है एप्पल गुआवा बनाना। आगे का हमको पता नहीं, 0 हमको पता नहीं कि हमको 0 इंडेक्स से प्रिंट करना है, तो सिंपली n-1 का लोकेशन हम यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद हम जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे भी आउटपुट एप्पल गुआवा बनाना आ गया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो हमको अगर लास्ट पोजीशन नहीं पता हुआ और स्टार्टिंग पोजीशन हमको अगर पता है तो सिंपली ये कोलोन जो है जैसे प्रिंट कर देंगे फ्रूट्स हमने वेरिएबल लिया। इसके बाद उसमें डाल देंगे जैसे कि हमको स्टार्टिंग पोजीशन पता है, स्टार्टिंग पोजीशन हमारा 0 है और इंडिक पोजीशन हमको नहीं पता है, तो सिंपली 0 से लेके अंत तक तो हमारा 0 नंबर एप्पल गुआवा बनाना मैंगो चेरी सब का सब प्रिंट हो जाएगा। तो आ गया एप्पल गुआवा बनाना मैंगो चेरी प्रिंट हो गया आ गया। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमको जानना है कि हम चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप स्लाइसिंग कैसे हो। मतलब कि हमने यहाँ पे आपको स्टेप बताया था कि हम चाहे तो यहाँ पे 1 का स्टेप डाल सकते हैं, 2 का स्टेप डाल सकते हैं, तो हम चाहते हैं कि 2 का स्टेप डाल के हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो सिंपली हम प्रिंट डालेंगे। इसके बाद हम चाहते हैं फ्रूट्स नाम का हमने वेरिएबल यहाँ पे कॉल किया। इसके बाद वही 0 से लेके हम डाल दिए 3 देन आफ्टर 2 का गैप कर करके, तो क्या यहाँ पे प्रिंट होगा 0 नंबर पे एप्पल है, 1 नंबर पे ये है, 2 नंबर पे ये है, 2 नंबर जो गुआवा है वो हमारा स्किप होगा और एप्पल और बनाना प्रिंट होगा। आप देखेंगे तो एप्पल और बनाना यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम देखेंगे कि निगेटिव स्लाइसिंग लास्ट पोजीशन से कैसे हो सकता है। तो वही सिंपली प्रिंट करेंगे, प्रिंट फ्रूट्स नाम वेरिएबल देन आफ्टर हमने आपको बताया था कि माइनस में यहाँ पे होता है कि निगेटिव में माइनस से होता है, तो सिंपली -3 देन आफ्टर कोलोन करके हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो आप देखेंगे कि जो हमारा मैसेज है वो आएगा बनाना मैंगो चेरी, क्योंकि जो हमारा लास्ट इंडेक्स से आया, तो लास्ट इंडेक्स से हम करना चाहते हैं प्रिंट, लास्ट इंडेक्स हमारा बनाना है, बनाना के बाद हम चाहते हैं पूरा प्रिंट हो जाए, तो बनाना हमारा लास्ट में है मतलब -3 लोकेशन पे है। इसके बाद हम इधर का जितना भी है वो प्रिंट करना चाहते थे, इधर में सिर्फ केवल 2 है मैंगो और चेरी, तो हमारा प्रिंट होकर यहाँ पे आ गया। इसके बाद हम चाहते हैं कि रिवर्स लिस्ट यूजिंग स्लाइसिंग कैसे होता है, मतलब कि जैसे इसको भी देख लेते हैं, प्रिंट करेंगे इसको, हम आउटपुट आपको दिखा देते हैं देन आफ्टर आपको समझाते हैं। फ्रूट्स नाम का वेरिएबल देन आफ्टर हमने डबल डाल दिया, इसके बाद -1। इसके बाद अगर हम इसको प्रिंट करना चाहें तो हमारा आएगा -1 लोकेशन से पूरा लिस्ट रिवर्स हो जाएगा, मतलब पहले चेरी फिर मैंगो बनाना गुआवा एप्पल ऐसे करते करते हमारा प्रिंट होगा। तो आप देखेंगे कि आउटपुट चेरी मैंगो बनाना गुआवा ऐसे करते करते एप्पल तक गया। तो हमने सीख लिया कि स्लाइसिंग क्या होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिस्ट जो हमारा है उसका एडवांटेजेस क्या होता है। तो जब हम एक से ज़्यादा रिलेटेड वैल्यू स्टोर करना हो, ऑर्डर में रखना हो, तो हम लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। लिस्ट में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जैसे होता है, मतलब कि जो पहले आया उसका इंडेक्स वैल्यू पहले हुआ, फिर जो बाद में आया उसका इंडेक्स वैल्यू उसके बाद कैसे करते करते n-1 तक जाता है। इसके बाद इसका जो एडवांटेज होता है वो ऑर्डर्ड होता है, मतलब आइटम्स का ऑर्डर फिक्स होता है, इससे हमको फेच करने में आसानी होता है। इसके बाद ये म्यूटेबल होता है, मतलब कि आगे हम सीखेंगे कि इस पे कोई रिलेटेड पोजीशन पे हम कैसे वैल्यू को डाल सकते हैं। इसका मेथड्स वगैरह होता है, उसको हम आगे सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद इसमें स्लाइसिंग एंड इजी आइट्रेशन होता है, मतलब कि सबसेट लेना और लूप में प्रोसेस करना इसमें सिंपल होता है। इसमें बिल्टिंग बहुत सारा मेथड होता है, मतलब कि अब लिस्ट में बहुत सारा बिल्टिंग मेथड होता है, जैसे अपेंड हो गया, इंसर्ट हो गया, एक्सटेंड हो गया, रिमूव, पॉप, सॉर्ट, ऐसे करते करते बहुत सारा हमारा मेथड होता है। इसका कॉमन यूज है लिस्ट एवरीडे प्रोग्रामिंग टास्क में यूज होता है, जैसे कि आपको शॉपिंग कार्ट बनाना हो, मार्क्स का लिस्ट हो, लॉग्स हो, ऐसे करते करते डेटा कलेक्शन, इस सब में आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर। तो मिलते हैं वीडियो नंबर 19 में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।